नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे भाग 6, ठीक है। भाग 6 के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत राज्य के बारे में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक हमने लिया था राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल के बारे में हमने सारी चर्चाएँ कर ली थी, बस राज्यपाल की शक्तियाँ रह गई थी, ठीक है। तो आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में हमने देखा था राज्यपाल की शक्तियाँ, है ना। तो ये हमने छोड़ दिया था कि अलग से हम टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, ठीक है। और यह अपनी जो भी इसकी कार्यपालिका शक्ति होती हैं, इनका प्रयोग है अपने अधीनस्थ अधिकारियों, ठीक है। अब अधीनस्थ अधिकारियों मतलब जो मंत्री परिषद या फिर मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों में, उनके सहायता से करता है, ठीक है। ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया। तो पहले हम दोस्तों देखेंगे इसकी कार्यपालिका शक्ति, है ना। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर या फिर कार्यपालिका शक्ति हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में होती है। और यह इसका प्रयोग, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है और इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है। और जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, जितने भी कार्य होते हैं कार्यपालिका के, वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं पहला, ठीक है, कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, ठीक है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य, ठीक है, राज्यपाल के नाम से होते हैं क्योंकि वो राज्य का प्रमुख होता है, भले ही नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, जो राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर, है ना, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों या फिर मंत्री परिषद को की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर, ये इंपॉर्टेंट है ना, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों या फिर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है तथा इन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तथा पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था दोस्तों, यूनियन जब केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, है ना, और राज्य स्तर पर राज्यपाल शपथ दिलाता है ना। आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं और जब भी कोई पार्टी चुनाव जीतती है या फिर जब वो चुनी जाती है, ठीक है, जब वो अपना कार्यभार संभालती है तो सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, एक स्टेज लगाया जाता है, एक तरफ राज्यपाल खड़े होते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ एक एक से जो भी मंत्री होते हैं वो आकर के शपथ ग्रहण करते हैं ना। तो वही मैंने आपको पॉइंट बताया कि मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों या फिर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है और इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, जैसे महाधिवक्ता हो गए, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं, सदस्य की भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, इनके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति आप ऐसे लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों ये ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, इनकी नियुक्ति करते हैं। जिला जजों की नियुक्ति करते हैं, जिला जज, ठीक है। तो और भी कई लोग ये नियुक्ति करते हैं, मैंने लिखवा दी। महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, जिला जजों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके अलावा अगला पॉइंट है दोस्तों कि चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, है ना, कि जो राज्यपाल होंगे इनका यह कर्तव्य होगा कि मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में, ठीक है, रिपोर्ट मांगें। ठीक है, कि जो राज्य का प्रशासन है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो राज्यपाल का यह अधिकार है कि राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें। तो राज्यपाल का यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री, सीएम लिख दिया मैंने, है ना, मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में, राज्य के प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त करें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राज्यपाल का यह अधिकार है दोस्तों कि जो सीएम होता है, ठीक है, उससे जो राज्य का प्रशासन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर राज्य का जो भी प्रशासन चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में सूचना प्राप्त करे। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य भी होगा कि जब भी राज्यपाल इस प्रकार की सूचना मांगे तो वो उनको यह सूचना प्रदान करें। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई बार स्टेटमेंट के रूप में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पांचवा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, देखिए संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने से मतलब ये है कि शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा, मनमाने तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यही सब आ जाएगी चीज़ें, है ना। तो राज्य का जब भी संवैधानिक तंत्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा है या फिर विफल हो जाए, ठीक है, तो जो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, ठीक है, गवर्नर प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि जब भी राज्य का संवैधानिक तंत्र अच्छे से नहीं चल रहा है, विफल हो गया है, ठीक है, तो जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है, उन यूनिवर्सिटी का कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, छठवां पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, गवर्नर में लिख रहा हूँ, गवर्नर विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है ना, कुलपति नहीं, कुलाधिपति होता है। ठीक है, और जो अन्य उपकुलपति होते हैं, है ना, अन्य जो कुलपति होते हैं, उपकुलपति होते हैं तथा अन्य उपकुलपतियों नियुक्ति करता है।
ठीक है। देखिए आपको पता होगा जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर विश्वविद्यालय होते हैं, वहाँ के जो कुलाधिपति होते हैं वो गवर्नर होते हैं, ठीक है, या फिर राज्यपाल होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो अन्य उपकुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी गवर्नर करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों थी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति या फिर एग्जीक्यूटिव पावर। एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर आगे अन्य जो इसकी शक्तियाँ हैं वो उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने देखे दोस्तों जो राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, ठीक है। जो राज्य के जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है तथा पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा। इसमें आपको ये याद रखना है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमने देखा महाधिवक्ता राज्य के, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं MPPSC या फिर UPPCS वगैरह जो भी है, ठीक है, इनके जो लोक सेवा आयोग हैं राज्य के, ठीक है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रेसिडेंट को सलाह देता है, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिला जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति ये करता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा, राज्यपाल का यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त करे, ठीक है। देखिए राज्यपाल को जब भी लगे, ठीक है, तो वो CM से या फिर मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है कि राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य भी होगा कि वह उसको यह सूचना प्रदान करे, ठीक है। अगला पॉइंट हमने देखा, राज्य का संवैधानिक तंत्र जब भी विफल हो जाता है तो राज्यपाल प्रेसिडेंट से, ठीक है, प्रेसिडेंट को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। जब भी राष्ट्रपति को कभी ऐसा महसूस होता है कि भैया राज्य का जो शासन है सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, मनमानी चल रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा कि जो राज्यपाल होते हैं विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटीज़ के कुलाधिपति होते हैं और अन्य कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये पॉइंट थे सारे, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे दोस्तों जो शक्तियाँ होती हैं उतने ध्यान से नहीं पढ़ते, मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है ना, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और यही चीज़ें जब स्टेटमेंट के रूप में आ जाती हैं ना तो परेशान करती हैं, इसलिए ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, शक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसकी अन्य जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, विधायी शक्तियाँ वगैरह हैं और भी हम देखते हैं आगे। तो दूसरा हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, है ना। अभी हमने कार्यपालिका शक्तियाँ देखें, अब हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। पहले हमने देखी कार्यपालिका शक्ति, अब देखेंगे हम विधायी शक्तियाँ। तो देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल, विधानमंडल का सत्रावसान, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा का विघटन, ठीक है, और आवाहन, यहाँ पे आप आवाहन भी जोड़ लीजिए, करता है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों हमने संसद के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति सत्रावसान करता है ना, सत्र का आह्वान करता है, सत्र को बुलाता है। इसके अलावा जो लोकसभा होती है उसका विघटन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कुछ राज्यों में दो इस प्रकार से व्यवस्था है, ठीक है, विधान परिषद, देखिए इस प्रकार की राज्यों में व्यवस्था है, विधानमंडल होता है, विधानमंडल, ठीक है। कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, एक होगा विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। देखिए इस प्रकार की व्यवस्था है मैं कुछ राज्य,
एक होता है विधानमंडल, ठीक है, जैसे हमने देखा था संसद होती है केंद्र स्तर पर, ठीक है, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, है ना, ये हमने केंद्र स्तर पर इस प्रकार से देखा था। उसी प्रकार से राज्यों में होता है विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, ठीक है। तो कुछ राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है और मैक्सिमम राज्यों में सिर्फ विधानसभा एक सदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने राज्यों में विधानमंडल या फिर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, हालांकि हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, विधानमंडल का सत्र अवसान करता है, सत्र का अवसान करता है, ठीक है, उसे बुलाता है जब भी सत्र का आह्वान होता है तो आह्वान करता है, इसके अलावा विधानसभा का विघटन वगैरह भी ये करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं रेफर कर देता हूँ, आगे चलता करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इसी में आप जो ली संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन का संबोधन भी करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 1/6, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, है ना, विधानमंडल विधान परिषद ये सब पढ़ेंगे, अभी परेशान मत हो ज़्यादा। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, देखिए मैंने आपको जब हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे उसमें जब राज्यसभा पढ़ा था तो हमने देखा था, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है ना, करता है 12 सदस्यों की नियुक्ति, है ना, कहाँ में करता है, राज्यसभा में। उसी प्रकार से राज्यों में जो विधान परिषद होती है उसमें भी कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य जो होता है राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये हम आगे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई विधेयक, ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो गया है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनेगा, ठीक है। कोई भी विधेयक, थर्ड पॉइंट आप यहीं लिख लीजिए, कोई भी विधेयक राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर जी लिख रहा हूं मैं, गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम या फिर कानून, अधिनियम बनता है ना, ये आपको पता हुआ है। कोई भी कानून कैसे बनता है, एक सदन से पास होता है, दूसरे सदन जाता है ना, दूसरे सदन के बाद हमने जब संसद पढ़ रहे थे तो देखा था लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, है ना, उससे पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, है ना, उसने सिग्नेचर किया तो कानून बन गया या फिर अधिनियम बन गया, है ना। मतलब पहले सदन से दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन से राष्ट्रपति पे जाएगा। उसी प्रकार से राज्यों में क्या होता है, एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन के बाद जाएगा राज्यपाल के पास, जब राज्यपाल उसमें सिग्नेचर कर देंगे तो वो जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा या फिर अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट साधारण सा है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कुछ विशेष विधेयकों को यदि उसको ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की सलाह की ज़रूरत है, या फिर कुछ विधेयक जो होते हैं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजता है, ठीक है। तो ये भी आपको रखना, कुछ विशेष विधेयक होते हैं दोस्तों जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि यदि राज्यपाल को लगता है कि इसमें राज्यपाल की परमिशन की ज़रूरत है या फिर उनकी सलाह की ज़रूरत है तो ऐसे विधेयकों को वो राष्ट्रपति के पास भेजता है, ठीक है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की भी इसके पास शक्ति, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो ये इतनी इसकी विधायी शक्ति होंगी। पहला हमने देखा सत्रावसान करता है, सत्राह्वान करता है, ठीक है, और विधानसभा का विघटन करता है। इसके अलावा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। कोई भी विधेयक तब कानून बनेगा जब इसके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजता है उसकी सलाह के लिए, सिफारिश सलाह के लिए। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है इसके पास, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विधायी शक्तियाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो हमने वहाँ राष्ट्रपति में पढ़ के आए हैं वही सब है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं
वो केंद्र स्तर पर कार्य करता है या राज्य स्तर पर कार्य करता है ना, वही सब चीजें हैं। आगे है वित्तीय शक्ति, है ना, तीसरा हो जाएगा वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, पहला तो हो जाएगा धन विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक गवर्नर की पूर्वानुमति से पेश होते हैं, है ना। जो दोस्तों धन विधेयक होते हैं, हम धन विधेयक पढ़ के आए हैं डिटेल में ना, बताने की जरूरत नहीं क्या होते हैं। तो धन विधेयक जो होते हैं वो गवर्नर की पूर्वानुमति से ही पेश होते हैं, ठीक है, उसकी पूर्वानुमति आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक है। इसके अलावा जो संचित निधि से खर्च होते हैं या फिर धन निकालने का की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें राज्यपाल की संस्तुति जरूरी है, ठीक है। संचित निधि से धन निकालने के लिए राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक है, ठीक है। जो संचित निधि होती है दोस्तों, है ना, उससे धन निकालने के लिए राज्यपाल की संस्तुति आवश्यकता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वह नहीं, सब हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ न्यायिक शक्तियाँ दोस्तों, है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति, ठीक है। न्यायिक शक्ति में क्या, एक तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है, जिला जजों की नियुक्ति करता है, ठीक है, जो जिला जज होते हैं, जजों की नियुक्ति, है ना, पहला हो जाएगा। दूसरा भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, इसकी जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की जो शक्तियां हैं इसके पास, ठीक है। अपवाद क्या है, मृत्युदंड, अपवाद क्या है, मृत्युदंड, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो न्यायिक शक्तियां जिला जजों की नियुक्ति करता है, इसके अलावा क्षमादान की शक्तियां हैं मृत्युदंड को, ठीक है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, ठीक है, न्यायिक शक्तियां। इसके अलावा कुछ इसकी स्वविवेक शक्तियां हैं ना, पांचवी हो जाएंगी इसकी स्वविवेक शक्ति, स्वविवेक शक्तियां, ठीक है। देखिए स्वविवेक शक्तियां में इसके पास दो शक्तियां हम देख सकते हैं। एक तो होता है, ठीक है, कि जो पार्टियां जब भी कभी चुनाव होते हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी जैसे बिहार में चुनाव हुए, ठीक है, तो यदि किसी भी पार्टी को एक पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसमें जो भी बड़ा दल है, ठीक है, तो उसको सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकता है। जैसे हमने कर्नाटक में देखा था, है ना, कर्नाटक में देखा था कि राज्यपाल ने बीजेपी को आमंत्रित किया था ना सरकार बनाने के लिए, हालांकि वो बात अलग है कि सरकार गिर गई, उन्होंने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। तो इसमें पहला स्वाभाविक शक्तियों में पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो भी पार्टियां होती हैं, ठीक है, उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण देता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि किसी भी बिल को वह राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। यदि कोई जो बिल है, ठीक है, राज्य की विधानसभा से आया या विधानमंडल से आया राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए, ठीक है, तो वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है, उससे सलाह लेने के लिए या किसी भी प्रकार से भेज सकता है। तो ये उसकी कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ दो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों राज्यपाल की शक्तियाँ, आर्टिकल 154। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है खत्म, राज्यपाल, है ना। 2 लेक्चर में हमने इसको कवर कर लिया। पहले लेक्चर में हमने इसकी सारी बातें करी थी और आज हमने इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।